बौद्ध धर्म के अनुयायियों को कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना पड़ता है। हमने एक पॉडकास्ट भी किया था जिसमें हमें बुद्धिस्ट मंक ने कई नियमों के बारे में बताया था। आपको दीक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं जो अनिवार्य होते हैं। उन्हीं नियमों में से एक है जिसे हर एक भिक्षु पालन करना चाहता है, तो वो है वर्षावास का नियम, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। सालों की तपस्या और ध्यान के बाद ही भिक्षु वर्षावास के काबिल बनता है। वर्षावास का नियम, जिसे खुद बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध ने ही शुरू किया था, पाली भाषा में इसे वसा कहते हैं, जिसमें वस का मतलब होता है वर्षा और वसा का मतलब होता है वास करना, यानी कि वर्षा ऋतु के दौरान निवास करना। ये एक ऐसी परंपरा है जो बुद्ध के काल से ही चली आ रही है और आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर अश्विन पूर्णिमा तक बौद्ध भिक्षुओं का समय वर्षावास का माना जाता है। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार ये महीना जुलाई से शुरू होकर अक्टूबर तक रहता है। बौद्ध धर्म में जहां बौद्ध भिक्षु जगह जगह भिक्षा मांगकर अपनी साधना पूरी करते हैं, वहीं वर्षावास के दौरान उनका जीवन और कठिन हो जाता है। अपने इस वीडियो में हम आपको वर्षावास के बारे में विस्तार से बताएंगे, साथ ही वर्षावास बौद्ध भिक्षुओं को आध्यात्म की ओर कैसे करीब ले जाने में काफी सहायक होता है, ये भी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। अभी जिस पॉडकास्ट का मैंने जिक्र किया, उस पॉडकास्ट को अगर आप देखना चाहते हैं, वो एक बुद्धिस्ट मंक का पॉडकास्ट है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को सुन के अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म का एक अहम ग्रंथ विनय पिटक में बौद्ध ने वर्षावास पर जाने और क्यों इन 3 महीनों में बाहर विचरण करने की मनाही है, उसके बारे में बताया था। दरअसल बुद्ध ने देखा था कि जब भारत में मानसून यानी कि वर्षा ऋतु आती है, तब नदियों और नालों का पानी उफान पर रहता है। वहीं बारिश के कारण सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जीव भी अपने अपने बिलों से बाहर निकल कर आ जाते हैं और बौद्ध भिक्षु नंगे पैर रहा करते थे। ऐसे में एक तरफ भिक्षा मांगने के लिए नदी नालों को पार करने में कई बार उफान की चपेट में आ जाते थे, वहीं जहरीले जीवों के हमले के कारण भी भिक्षुओं की जान चली जाती थी। वहीं भिक्षु एक साथ काफी संख्या में निकलते थे, जिससे खेतों में लगी हुई फसलों को भी नुकसान पहुंचता था। किसानों की मेहनत का सम्मान होना अनिवार्य था, क्योंकि वही भिक्षुओं के लिए अन्नदाता थे। जिसके बाद बुद्ध ने तय कर लिया कि मानसून के समय में भिक्षु भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे, बल्कि विहार में रहकर बौद्ध धर्म और गहन अध्ययन करेंगे, विपश्यना ध्यान करेंगे। इसी कारण वर्षा के कारण किसानों और गृहस्थों के पास भी काम कम होता था। ऐसे में उनके पास पूरा समय होता था उपदेश सुनने का, क्योंकि वर्षावास के दौरान वातावरण शांत और ध्यान के लिए सबसे योग्य समय होता है। ऐसे में वर्षावास के दौरान न केवल भिक्षु खुद की रक्षा करते हैं, बल्कि आध्यात्मिकता के करीब जाते हैं, बल्कि वो दूसरों को भी बौद्ध धर्म की शिक्षा देकर बुद्ध से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वर्षावास के दौरान बौद्ध भिक्षुओं को एक दूसरे से अपने अनुभव शेयर करने का मौका मिलता है, जिससे भिक्षुओं के बीच सामुदायिक बंधन मजबूत हो जाते हैं। वर्षावास पुण्य व आत्म विकास के मार्ग पर चलने के लिए सबसे सटीक रास्ता माना जाता है। वर्षावास करने के लिए कई सख्त नियम हैं, जिसमें सबसे पहला नियम है वर्षावास केवल उन्हीं भिक्षुओं और भिक्षुणियों पर लागू होता है जिन्होंने उच्च स्तर की दीक्षा प्राप्त की है। सबसे पहले नव प्रवेशी भिक्षु, जिन्हें सामनेर कहा जाता है, और नव प्रवेशी भिक्षुणियों, जिन्हें समानेरी कहा जाता है, उन्हें गुरु के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण के बाद दीक्षित करके उच्च स्तर दीक्षा दी जाती है और उपसंपदा को प्राप्त किया जाता है। उच्च स्तर दीक्षा पूरी होने के बाद भिक्षुओं से 227 अनुशासनात्मक नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। वहीं भिक्षुणियों के लिए 311 डिसिप्लिनरी रूल्स का पालन करना जरूरी होता है। वर्षावास के दौरान उच्च स्तरीय भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण पर ध्यान देते हैं और 3 महीने बीतने के बाद पावरना समारोह होता है, जिसमें वर्षावास करने वाले भिक्षु शामिल होते हैं और वहां उन भिक्षुओं को लेकर चर्चा होती है,
जिन्होंने ध्यान के माध्यम से कोई ज्ञान पाया और किसी का आचरण उन्हें सही नहीं लगा हो। ऐसे में उन पर सार्वजनिक तौर पर चर्चा होती है, उसे सुधारने के लिए उचित उपाय सुझाए जाते हैं। वर्षावास के बाद 1 महीने के लिए वस्त्राभूषण का महीना शुरू हो जाता है, जो 1 महीने तक चलता रहता है, जिसमें किसी भी तिथि को तय कर मंदिर या मठ में वर्षावास पालन करने वाले भिक्षुओं के समूह को कथिना वस्त्र दिया जाता है, जिसे चिवरदान भी कहा जाता है, जिसे भिक्षु पूरा साल धारण करते हैं। वर्षावास केवल भिक्षुओं की आत्मशुद्धि ध्यान का ही पर्व नहीं है, बल्कि ये बुद्ध के बताए अहिंसा के रास्ते को मजबूती से प्रशस्त करने का भी तरीका है। वर्षावास केवल एक समय नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का सबसे अहम तरीका भी है, जो बुद्ध के करीब ले जाने में अहम माना जाता है और बौद्ध धर्म के लिए सबसे अहम परंपरा के रूप में स्थापित हो चुका है, जिसे बौद्ध धर्म से जुड़ा हर भिक्षु करना चाहता है। वर्षावास से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।